मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। तो मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमारे अकाबिर का अमल रहा कि वो कुरान की तिलावत, अल्लाह की हम्द और नबी की तौसीफ बयान करने के बाद वो बयान के मैदान में आगे बढ़ा करते हैं। लिहाजा मैं उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अपने मदरसे के उस्ताद मुहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद फैज़ान को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने पर, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने पर। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार हो जाए। हज़रत क़ारी मोहम्मद फैज़ान स्टेज पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, अरबाब खास व आम लोगों ने हर चीज में इख्तिलाफ किया है और अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और अपना अलहदा अलहदा नजरिया बयान करते हैं। इख्तिलाफ की दुनिया है, मिस्र मशहूर है कि जितने मुंह इतनी ही बात। यहाँ तक के खालिकुल अर्द वस्समावाति ज़ाते अक़दस को भी नहीं छोड़ा। किसी ने दो खुदा तस्लीम किए, किसी ने तीन खुदा तस्लीम किए, किसी ने खैर और शिर्क के खुदा अलग अलग माने। मुशरिकीन अरब ने 360 खुदा माने। इसी तरह मज़ाहिब में तफरीक, अक़ाइद का झगड़ा, नबूवत में इख्तिलाफ, इस्लाम और कुफ्र, तौहीद और शिर्क, हक और बातिल, सच और झूठ के प्लेटफार्म बन गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी मजहब और किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, मुसलमान हो या काफिर हो, अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो या जाहिल हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको इस बात पर इत्तेफाक है कि मौत आएगी। यकीनन एक रोज कब्र का मेहमान बनना होगा। जो इस दुनिया में आया है कब्र की तरफ एक दिन जाएगा। न साकी रहा न सागर रहा। मेरे अजीज दोस्तों,
ये दुनिया कितने इंसानों को खा गई, अब कितने इंसानों को खा गई, बड़ों को भी खा गई, छोटों को भी खा गई, मर्दों को भी खा गई, औरतों को भी खा गई। इस जमीन ने आज तक डकार नहीं ली और नहीं कयामत तक डकार लेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया जब क्या बैतुल मुक़द्दस की तामीर करा रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया, बैतुल मुक़द्दस की तामीर बाकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए फरिश्ते, अल्लाह से जाकर अर्ज करो कि तेरा बंदा सुलेमान थोड़ी मोहलत मांगता है। वो इसलिए मांगता है कि आपके बैतुल मुक़द्दस की तामीर अभी बाकी है। वो बादशाह जो हवाओं पर हुकूमत करता था, वो बादशाह जो परिंदों को अपने ताबे किए हुए था, वो बादशाह जो जिन्नातों पर हुक्म चलाता था, वो बादशाह जो सारी दुनिया पर बादशाहत करता था, वो बादशाह आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए सुलेमान, बैतुल मुक़द्दस का क्यों बहाना बनाते हो? तामीर मुकम्मल कराना ये काम आपका है या हमारा? फौरन फरिश्ते ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। कुरान ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब तुम्हारा वक्त मुतअय्यन आ जाएगा तो एक सेकंड की मोहलत नहीं मिल सकती। दूसरी जगह कुरान ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गाड़ियों में चले जाओ, एरोप्लेनों में चले जाओ, ट्रेनों में चले जाओ, चाहे बंद कोठरी के अंदर बंद हो जाओ, जब आपका वक्त आ जाएगा मलकुल मौत अपना लुकमा बना लेगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरुल मसाअ व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरुस सबाह वअद्द नफ्सक मिनल अमवात। ए इंसान, जब तू सुबह कर ले तो शाम का इंतजार मत करना, और जब शाम कर ले सुबह का इंतजार मत करना, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करना। एक रोज बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर थी। अचानक मौत का फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और कहने लगा, ए रातों को जागने वाली, दिन भर रोजे रखने वाली, तुम पर सलाम हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है, कहां से आया है? तेरी आवाज से मेरा कलेजा कांप गया। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, तू मेरे मुताल्लिक मत पूछ, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। मैं बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा करने वाला हूँ, मैं बहादुर और बादशाहों की जान लेने वाला हूँ, मैं महलात खाली करने वाला हूँ। ए मरियम, अब आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। फरिश्ते ने कहा, नहीं, मुझे जिस सांस में रूह कब्ज करने का हुक्म होता है, मैं उसी सांस में अपना काम तमाम खत्म कर देता हूँ, दूसरा सांस लेने की इजाजत नहीं देता। फरिश्ते ने ये
मौला, जब जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था मैं यहाँ मौजूद नहीं था। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वालिदा को जिंदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा से फरमाया, अम्मी जान, आप ये बतलाइए आपने मौत का मजा कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बेटा क्या पूछते हो, मौत का जायका इतना तल्ख है कि कयामत तक मेरे मुंह से इसकी तलखी न जाएगी और मलकुल मौत की दहशत हमेशा याद रहेगी। एक बुजुर्ग ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मौत के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और आवाज आई, ए फला शख्स कब्रिस्तान में चले जाओ। वो बुजुर्ग फला कब्रिस्तान में चले गए। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला और कहने लगा, मालूम करो क्या मालूम करते हो? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपने मौत का मजा कैसा पाया? उस मुर्दे ने जवाब दिया, मेरे इंतकाल के वक्त को हजारों साल हो गए लेकिन आज तक मेरे मुंह से मौत का कड़वापन खत्म न हुआ। जिस मौत की सख्ती का याद हो कि हजारों साल गुजर गए लेकिन आज तक मुंह से कड़वापन खत्म न हुआ, वो कितनी सख्ती से निकलती होगी। इंतकाल के वक्त मौत की वजह से आदमी को ऐसी प्यास लगती है, अगर इंसान को पानी के समंदर भी पिला दिए जाए तो भी इंसान की प्यास नहीं बुझती। और एक रिवायत में यह भी आता है कि मौत की इतनी शक्ति होती है कि इंतकाल के वक्त आदमी को ऐसी तकलीफ होती है, अगर तलवार से इंसान के 300 टुकड़े कर दिए जाएं तो भी ऐसी तकलीफ न होती जितनी के इंतकाल के वक्त में मौत की वजह से इंसान को तकलीफ होती है। मेरे अजीज दोस्तों, फिक्र करो। आज का इंसान ये सोचता रहता है कि जब आखिरी वक्त आ जाएगा तो मैं इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को राजी कर लूंगा। आज हमें क्या मालूम कि वो कपड़ा जो हमारा कफन बनने वाला है वो दुकान पर फरोख्त होने के वास्ते आ चुका है। हम मौत को भूले हुए हैं लेकिन मौत हमको नहीं भूली। कुरान में इरशाद फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को कोई मालूम नहीं कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, किस जमीन पर मरेगा, या एक्सीडेंट की वजह से मरेगा, या पेट की बीमारी की वजह से मरेगा, या अटैक की वजह से मरेगा। आज का इंसान ये सोचता रहता है। आज का इंसान इसका सामान इकट्ठा कर रहा है और मलकुल मौत इसके सर पर मंडला रहा है। काश आज का इंसान हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझ लेता और कामयाब हो जाता। हजरत अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए और अलहदा बैठकर सोचने लगे। किसी ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो जनाजे के वली हैं और आप ये अलहदा जाकर बैठ गए। फरमाया, ए लोगों, मुझे एक कब्र ने आवाज दी, ए उमर, तू मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं आने वाले के साथ क्या क्या मामला करती हूँ? मैंने कहा, जरूर बतलाइए। उमर ज़ारों की ताल से रोने लगा। कब्र ने कहा, ए उमर,
अमीरुल मोमिनीन के होश बाख्ता हो गए। उमर आखिरत का डर रखने वाला इंसान था। कब्र की बातों का ऐसा असर हुआ कि एक हफ्ता जिंदा न रह सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो लोग थे जो मौत और कब्र की सख्तियों को जानते थे। आज हमें कोई परवाह नहीं, कह देते हैं कि जब वक्त आ जाएगा देखी जाएगी। जब फिरौन का वक्त आया, फिरौन ने भी यही कहा था, ए मूसा मैं तेरे रब का ईमान ले आया, अल्लाह ने फिर भी माफ नहीं किया। एक छोटा सा वाकिया खत्म वाकिया सुनाकर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हजरत फातिमा जो नबी की प्यारी और लाडली बेटी है, इनका जनाजा रात में उठाया गया और जब जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जोश में आकर कब्र से खिताब करते हैं, या कब्रु हल तदरी मिनल्लती जिना बिहा इलैक हाज़िही बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही ज़ौजतु अलील मुर्तज़ा हाज़िही उम्मुल हसनैन। ए कब्र तुझको मालूम भी है हम किसके जनाजे को लाए हैं, ये बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बीवी है शेर खुदा अलील मुर्तज़ा की, ये वालिदा है शहीद करबला की। खबरदार कहीं तू इनकी गफलत में शान में गुस्ताखी न कर बैठे। कब्र से आवाज आई, ए अबू ज़र यहाँ पर हसब नसब नहीं चलते, यहाँ तो सालिह आमिलत, यहाँ तो अमल सालिह काम आते हैं, यहाँ तो वही काम आते हैं जो नेक अमाल लेकर आएगा, जिसके पास अमालों का खजाना होगा। मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। और भी उलमाए किराम तशरीफ लेकर आए हुए हैं। वआखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब कारी हनीफ साहब के लहजे में ये तकरीर पेश कर रहे थे और पुरमग़्ज़ बयान आप हजरात के सामने इन्होंने किया और ख़ास तौर से मौत का तज़किरा किया। मौत एक हकीकी चीज़ है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। एक शायर ने शेर यूँ कहा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। और जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। मेरे अजीजों, एक दिन इंसान को इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है।